हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बड़ा कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे। पिछले वीडियो में यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई थी। हम लोग पाई आबंध की बात कर रहे थे। तो पाई आबंध में क्या होता है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो केवल इसमें सिग्मा सिग्मा बॉन्ड होगा। अगर उसमें बेटा क्या है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें क्या होगा, एक अगर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा एक पाई होगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा दो पाई होगा। ठीक है, ये सब सारी चीजें हम लोगों ने सीख चुका था। और पाई बंध क्या होते हैं, कच्चे होते हैं, मतलब कमजोर होते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो सिग्मा में परमाणु घूम सकते हैं। जब सिग्मा बंध लगेगा, मतलब सिंगल बॉन्डिंग होगी, तो परमाणु क्या करेगा, घूम सकता है, रोटेट कर सकता है। किसकी वजह से घूमेगा बेटा, पाई आबंध के चारों तरफ घूम सकता है। ठीक, अगर मैं यहाँ पे बात करूं डबल और ट्रिपल में परमाणु घूम नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम बताए थे कि जब ऐसा कुछ डबल आ जाएगा बेटा तो ये क्या करने का, इसको घूमने में दिक्कत करेगा, है ना। इसको घूमने में क्या हो जाएगी, दिक्कत होगी। अगर मान लो कि मैं ऐसे हूँ सिंगली, तो मैं ऐसे कहीं पे घूम सकती हूँ आसानी से। लेकिन अगर मान लो कि यहाँ पे मेरे ऐसे दो दो हाथ पैर हो जाए तो बड़ी समस्या हो जाएगी ना। यहाँ पर बिल्कुल उसी प्रकार से है। सामान्यतः पाई आबंध बहु आबंध यौगिक में मुख्य सक्रिय होते हैं। मतलब कि आप बोल सकते हो कि जब यहाँ पे बहु आबंध, आबंध का मतलब होता है बॉन्ड, जब ज्यादा हो, एक से ज्यादा बॉन्ड हो, मतलब डबल हो ट्रिपल बॉन्ड हो, तो वहां पे जो पाई आबंध है, यहाँ पे पाई आबंध है ना, ये बहुत सक्रिय होते हैं। ये सक्रिय केंद्र होते हैं, मतलब यहाँ पे तोड़ने की चांसेस बहुत ज्यादा होती है या किसी से जुड़ने की चांसेस बहुत ज्यादा है। उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीजें बेटा आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। पेशेंस के साथ सारी चीजों को बड़ी ईमानदारी से समझते हुए पढ़िएगा। नोट्स को प्रॉपर बनाते चलिएगा, क्योंकि ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं और यही नोट्स आपको बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम देंगे। ठीक, यहाँ तक इसको कवर कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात चलते हैं। चलो, अगर मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं बेटा यहाँ पे, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होता है यहाँ पर, ठीक, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा यहाँ पर होता है बेटा, वो होता है कार्बनिक यौगिकों में, कार्बनिक यौगिकों का, कार्बनिक कार्बनिक यौगिकों का, यौगिकों का संरचनात्मक, रचनात्मक निरूपण। ठीक, अब हमें ये टॉपिक को कवर करना है। इसमें क्या क्या होगा, देखिए कुछ चीजों को आपने बहुत अच्छे से समझा होगा बेटा, पढ़ा भी होगा। ठीक, चलो अब देखो यहाँ पर कार्बनिक यौगिकों का संरचनात्मक निरूपण। अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें जो हमारा पहला होता है वो आता है बेटा यहाँ पर लुईस संरचना या बिंदु संरचना। लुईस संरचना या बिंदु संरचना, बिंदु संरचना मतलब डॉट स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो, अगर मैं बताऊं तो ये क्लास 10th में भी हम लोगों ने सीखा था। और लुईस संरचना बताना किस चैप्टर में हम लोग इसको कवर किया है, पढ़ा है। हम लोग जब पढ़ रहे थे बेटा यहाँ पे हमारा चैप्टर जो था रासायनिक आबंध, तो उसमें हम लोगों ने बहुत तरीके के पढ़े थे बंध बनाना। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो लुईस संरचना क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को डॉट की तरह दिखाओ। जैसे यहाँ पे मीथेन ले लीजिए, तो इसका जब हम स्ट्रक्चर बना रहे थे, बंध बना रहे थे, तो इसके आउटर मोस्ट ऑफ द सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 कार्बन के। यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का भी एक हो जाएगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग बिंदु संरचना दिखाते थे। उम्मीद है कि ये समझ पा रहे होंगे। बिंदु संरचना हम लोग इसी प्रकार से दिखाते थे, ये इधर जुड़ता था, ये इधर, इससे इससे, फिर ये पूरा एक बार पूरा जुड़ जाता था। इसी को हम लोग कहते हैं बिंदु संरचना। इसके बारे में बहुत डेप्थ में बात नहीं करेंगे, इसके बारे में बहुत जानकारी की जरूरत भी नहीं है। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं यहाँ पे, तो नेक्स्ट जो देखो ये इंपॉर्टेंट होता है, क्यों? क्योंकि एग्जाम में ये पूछ ले जाते हैं, आपको आना चाहिए पूर्ण संरचनात्मक सूत्र। यहाँ पर होता है बेटा पूर्ण संरचनात्मक सूत्र। ठीक, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक, अगर मैं इसकी बात करूं तो अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे बोला जाता है कि जो एकल बंध होते हैं, जैसे मैं बात कर लूं एकल आबंध की,
ठीक। और यहाँ पे द्विआबंध की और त्रिआबंध की। ठीक। तो ये क्या होते हैं बेटा, यहाँ पर एकल आबंध को रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल बॉन्ड से, यहाँ पे द्विआबंध को डबल बॉन्ड से, यहाँ पे त्रिआबंध को ट्रिपल बॉन्ड से। और नेक्स्ट वन हमारा एक और आ जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहा जाता है, युग्म, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहा जाता है, मतलब इसको बोलते हैं लोन पेयर। क्या बोलते हैं बेटा, लोन पेयर। लोन पेयर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे इस प्रकार से बिंदु से इसको दर्शाते हैं। अब ध्यान से सुनना कि इसमें कंप्लीट पूर्ण स्ट्रक्चर कैसे बना जाता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर पूर्ण स्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो देखो अगर मैं इसका बनाऊं, यहाँ पर कोई भी ले सकते हो, तुम मेथेन भी ले लो। ठीक, यहाँ पर मेथेन ले लो, अगर इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो इस प्रकार से यहाँ पर ये स्ट्रक्चर तुम्हारा बनके तैयार होगा। कंफर्म हो, ठीक है, इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर यहाँ पर बनके तैयार होगा। चलो अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे, देखो यहाँ पर सिंगल सिंगल बॉन्ड की बात हो गई, डबल बॉन्ड की बात कर लो, तो डबल बॉन्ड में भी तुम कुछ और ले सकते हो। ठीक है, डबल बॉन्ड में यहाँ पे तुम क्या लोगे, इथीन ले लो, ये मेथेन है तो इथीन ले लो। तो उसमें क्या होगा, 2 कार्बन हो गए, इथेन के लिए 2 कार्बन होते हैं, इथीन हमको बनाना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा C2, और क्या होगा यहाँ पे जल्दी से बताओ भाई, डबल बॉन्ड के लिए क्या होगा, यहाँ पे C2H4 हो जाएगा, यहाँ पर C2H4 हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर अगर आप लोग बनाएंगे तो यहाँ पर 2 कार्बन इस प्रकार से, डबल बॉन्ड इस प्रकार से, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, ये इस प्रकार से, इसको हम लोग कहते हैं पूर्ण संरचनात्मक। अगर यहीं पे मैं बेटा ट्रिपल बॉन्ड की बात कर लूं, देखो ट्रिपल बॉन्ड के लिए तो C2H2, अगर इसका आप बनाओगे स्ट्रक्चर पूर्ण, तो दोनों कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा और एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, कुछ इस प्रकार से। और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की बात करें हम लोग, लोन पेयर की बात कर लेते हैं, तो लोन पेयर में देखो अगर मान लो मैं ये ले लूं CHO, एल्डिहाइड ले लूं, तो एल्डिहाइड में क्या होगा, यहाँ पर एल्डिहाइड में कुछ इस प्रकार से, देखो अगर मैं एल्डिहाइड को बनाऊंगी बेटा तो ये इस प्रकार से होते हैं। ठीक, ये डबल बॉन्ड से जुड़ता है एल्डिहाइड इस प्रकार से, और इसके लोन पेयर इस प्रकार से यहाँ पर रहते हैं। समझ में आ रही है कि बात नहीं, इसके इस प्रकार से यहाँ पर लोन पेयर ऐसे रहते हैं। अब यहाँ एल्डिहाइड क्या होगा, किसी और के साथ जुड़ जाएगा, यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर CH2 हो जाए, CH3 हो जाए, कुछ भी हो सकता है। ठीक, इस प्रकार से ये होते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहा जाता है। उम्मीद करते हैं बेटा आपको ये समझ में आया होगा। अगर मान लो यहाँ पे एकाकी युग्म में मैं और ले लूँ C2H5OH ले लूँ, इसका जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो C2 यहाँ पर इस प्रकार से होगा कि नहीं, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए ऐसे, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। OH के लिए यहाँ पर तुम इस प्रकार से कर सकते हो, सॉरी ये इस प्रकार से कर सकते हो, और यहाँ पर OH तुम लोन पेयर इधर दिखा सकते हो कि नहीं, लोन पेयर 2-2 होते हैं, तुम यहाँ पर इस प्रकार से इसको दिखा सकते हो। ये होता है बेटा इस प्रकार का स्ट्रक्चर, यहाँ तक नोट करिए इसको। चलो अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं बेटा यहाँ पर, तो नेक्स्ट हमारा होता है संघनित संरचनात्मक सूत्र। दूसरा संघनित, दूसरा या तीसरा जो भी होगा, ठीक है, तीसरा संघनित संरचनात्मक सूत्र, इसको क्या कहते हैं, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे संघनित का मतलब क्लोज होगा, एक साथ इसमें लिखे रहेंगे। अगर मैं यहाँ पे बोलूं बेटा फॉर एग्जाम्पल के लिए, देखो डिफिनीशन इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, बस चीजों को समझ लो। अगर मैं यहाँ पे CH3 लिख दूं, CH3 लिख दूं बेटा, इसको कंडेंस्ड फॉर्म में लिखना होगा तो मैं क्या करूंगी, C2C से H6 लिख सकती हूँ इस प्रकार से। और अगर मान लो यहाँ पे मेरे पास हो गया CH3 C2 CH2 CH2, और यहाँ पर सब ऐसे CH2 आपस में ऐसे से जुड़े हुए, ठीक, CH2, और यहाँ पर कितना हो गया, फिर से CH2 कर दिया मैंने, यहाँ पे CH3 कर दिया। अब इसको मुझे कंडेंस्ड फॉर्म में लिखना है तो क्या करोगे, कंडेंस्ड फॉर्म में लिखने के लिए देखो यहाँ तक एक जैसे है ना,
यहाँ तक, तो कितने हैं, 4 हैं, तो तुम यहाँ पर क्या लिख दो, CH3 कर दो और C2 CH2 और यहाँ पे 4 और CH3, कंडेंस्ड फॉर्म हो गया इसका। कितने कार्बन है टोटल भैया, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 1 हो गया, 4 यहाँ पर हो गया और यहाँ पे 6 हो गए कि नहीं टोटल। इसी को क्या कहा जाता है बेटा, कंडेंस्ड फॉर्म। मतलब कि जो बहुत बिखरा बिखरा होगा उसको एक जगह क्लोजली कर दो तो क्या हो जाएगा, कंडेंस्ड फॉर्म में हो जाएगा। ये सब क्लास 10th में आप लोगों को पढ़ाया गया होगा। अगर मान लो यूपी बोर्ड में नहीं भी है ना, तो सीबीएसई में ये सारी चीजें है, सीबीएसई में ही पढ़ाए गए हैं। ठीक, अब अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट की बात करूं तो नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र। आबंध, नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा यहाँ पर, जो चौथा होता है आबंध। आबंध का मतलब यहाँ पे बॉन्ड की बात हो रही है। आबंध रेखा, रेखा संरचनात्मक नात्मक सूत्र। ठीक, बॉन्ड लाइन, ठीक है, यहाँ पे बेटा बॉन्ड लाइन, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा हो जाता है क्योंकि अब बड़े हो गए तो यहाँ पे मिलेगा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब ध्यान से देखो, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल का मतलब क्या होता है कि भैया यहाँ पे ना तुम्हें कार्बन कार्बन समझ में नहीं आएगा, यहाँ पे बता दिया जाएगा। तो इसमें कुछ चीजें हैं इंपॉर्टेंट जिसको तुम नोट कर सकते हो। तो यहाँ पे लिख सकते हो कार्बन व हाइड्रोजन के आबंध को नहीं दिखाया जाता, कार्बन व हाइड्रोजन के आबंध को नहीं दिखाया जाता, नहीं दिखाया जाता है। मतलब यहाँ पे तुमको कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड ना नजर ही नहीं आएंगे। यहाँ पे हो क्या रहा है, अब यहाँ पर मान लीजिए दूसरा, यहाँ पे सिंगल भी बॉन्ड हो सकता है बेटा, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, तुम्हें ट्रिपल बॉन्ड भी मिल सकते हैं, ये याद रखिएगा। कार्बन कार्बन के आबंधों टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं होती हैं। देखो कार्बन और कार्बन के बीच, जैसे ये है, ये कार्बन ये कार्बन, ये इन सब के बीच में जब रेखाएं चलेंगी ना, तो ये सब पॉइंट वाइज नोट कर लिया करिए कॉपी में। कार्बन कार्बन के आबंध टेढ़ी मेढ़ी, कार्बन कार्बन के आबंध टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं से या रेखा से दिखाया जाता है। ठीक, अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल की बात हो रही है। अब जैसे कि मान लो तुम्हें ये लिखना है, ठीक है, यहाँ पे बनाना है बेटा C6H14, इस प्रकार से तुमको बनाना है। तो कार्बन कितने हैं टोटल तुम्हारे पास, 6 हैं। कार्बन कितने हैं टोटल तुम्हारे पास, 6 हैं। अब बनाओगे कैसे, ये बोल रहा है ना कि यहाँ पे बॉन्ड नहीं दिखाया जाएगा, कार्बन 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 और हाइड्रोजन तुमको पता ही नहीं चलेगा कितनी है, 6 है ना। तो देखो ऐसे दिखाया जाएगा टेढ़ी मेढ़ी संरचनाओं से। एक देखो यहाँ पे एक कार्बन होगा, यहाँ पे कॉर्नर पे होता है टिप पे, यहाँ पर 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। देखो यहाँ पर कार्बन होगा बेटा, यहाँ पर कार्बन होगा, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन और यहाँ कार्बन। अगर मैं इसी को लॉन्ग में बना दूं, 6 कार्बन ले लो तो 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए तुम्हारे पास। हाइड्रोजन सबको दे दो, तुम जानते हो कि बाहर वाले को तुमको 3 हाइड्रोजन दे देना हुआ। ठीक, बाहर जो होते हैं, बाहर कार्बन को तुम्हें 3 हाइड्रोजन दे देना है। सब में सिंगल बॉन्डिंग होगी, सिंगल बॉन्डिंग दे दो भैया। अब एक एक हाइड्रोजन तुम्हें सबको दे देना है, ठीक है, एक एक हाइड्रोजन यहाँ पे तुम सबको इस प्रकार से दे दो। अब बताओ कितने हो गए यहाँ पे, 6 हो गए, सॉरी 3 6 हो गए, यहाँ पे 4 इधर हो गया, 10 14 हो गया कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से इनको दिखाया जाता है। यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है। हम लोग जितना भी इसमें पढ़ेंगे बेटा आबंध में रेखाएं, ये इस प्रकार से आपको देती हुई दिखाई देंगी। अगर मान लीजिए मैं यहीं पे नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लूं, नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए मैं क्या करूं, यहाँ पर CH3, फिर उसके बाद क्या ले लूं बेटा CH2 CH2, यहाँ पर कितने कार्बन हो गए, 4 कार्बन हो गए, एक OH ले लिया यहाँ पे, इस प्रकार से हम बना दिए। अब आपको टेढ़ी मेढ़ी संरचनाएं ऐसी बनानी है, तो तुम टेढ़ा मेढ़ा कितने कार्बन है, 4 है, तो तुम्हें 4 बनाना पड़ेगा। देखो यहाँ 1 2 3 4 हो गए,
यहाँ पर एक कार्बन होगा, यहाँ पर एक कार्बन होगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, सब में सिंगल सिंगल बॉन्डिंग है टेढ़ा मेढ़ा। अब तुम्हें यहाँ पर OH लगाना है, तुम ऐसे OH लगा दो इस प्रकार से, ये इस प्रकार से हो जाती है। अब बेटा इन सबका नाम क्या होगा, मन में सवाल ये भी आ रहा होगा, नाम हम लोग अभी पढ़ेंगे, तो आप परेशान मत रहिए। ये इस प्रकार से इनकी संरचनाएं होती है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे डबल बॉन्डिंग या ट्रिपल बॉन्डिंग की बात कर लूं तो क्या होगा, डबल और ट्रिपल बॉन्ड के आ जाएंगे तब क्या होगा, तो कुछ नहीं होता बेटा, उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से ये होगा। जैसे अब तुम्हें मान सकते हो कि कभी टेढ़ी मेढ़ी दे भी दी जाती है, तो उसका कैसे करोगे, मान लो यहाँ पे तुमको बनाना है, तो यहाँ पे दे दिया मैंने CH3 कर दिया, यहाँ पे मैंने CH2 कर दिया बेटा, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया C, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ट्रिपल बॉन्ड कर दिया, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड कर दिया, और यहाँ पर कार्बन लगा दिया, यहाँ पे कार्बन CH लगा दिया, और यहाँ पे क्या लगा दिया बेटा, यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CH3 लगा दिया। अब देखो तुम्हारे पास कार्बन कितने हैं, बैलेंसिंग चेक कर लो, देखो इसकी चेक करोगे तो एक इधर है, तीन इधर, संतुष्ट है कि नहीं, तीन यहाँ एक यहाँ, संतुष्ट है। यहाँ पर दो, एक हाइड्रोजन एक, सब बैलेंस है। कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितने कार्बन है बेटा यहाँ पे, 7 कार्बन है ना। अब तुम्हें बनाना है तो तुम यहाँ पे 7 कार्बन को बना सकते हो, देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 हो गए कि नहीं, इस प्रकार से यहाँ पे इस प्रकार से हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पर होगा क्या, तुम्हें बॉन्ड किस पे दिखाया गया है, बॉन्ड देखो अगर नंबरिंग करना है तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे तो नंबरिंग देखो कितने कार्बन पे है, ये सिंगल होगा ये सिंगल होगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7, बेटा देखो 3 और 4 के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग है, 3 और 4 के बीच में यहाँ पे ऐसे ट्रिपल बॉन्डिंग लगा दो, हो गया है ना 3 बॉन्डिंग, 1 2 3 बॉन्डिंग हो गया। 5 को छोड़ दो, और सॉरी 4 को छोड़ दो, यहाँ पे 5 और 6 के बीच में क्या है, डबल बॉन्डिंग है, तो ये यहाँ पे लगा दो। इस प्रकार से ये लिखे जाते हैं। उम्मीद करते हैं बेटा ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए अब अगर मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दूं बेटा, देखो क्वेश्चंस इस प्रकार से तुमसे पूछ लिए जाते हैं, बहुत ज्यादा इसमें परेशान मत रहना, अच्छे से सीख लोगे क्वेश्चंस को तुम बहुत आसानी से कर ले जाओगे, बस चीजों को याद रखो। क्वेश्चन पूछ रहा है पूर्ण संरचनात्मक सूत्र लिखो, पूर्ण संरचनात्मक सूत्र लिखो, इस प्रकार से क्वेश्चंस दिए होंगे आपके एनसीईआरटी में भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए रहते हैं, आप उसको भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे दिया है CH3 CH2 और यहाँ पर दिया है बेटा CO और CH2 और CH3, इसका बोल रहा है कि तुम पूर्ण संरचनात्मक सूत्र लिखो। पूर्ण संरचनात्मक सूत्र में क्या होता है, सब बॉन्डिंग को क्या करना है, हमें दिखाना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पर दे दिया है बेटा CH3 CH और यहाँ पर दिया है डबल बॉन्ड CH और उसके बाद दे दिया है CH2 यहाँ पे, और इस प्रकार से दे दिया है, ठीक है। इस प्रकार से दिया आपको, सबको दिखाना है, तुम बता नहीं सकते हो कि यहाँ पर क्या होगा, आंसर में तुम लिख सकते हो। यहाँ पे क्या करना है, सभी कार्बन को फैला दो, कितने कार्बन है 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, सब कार्बन को सब फैला दो, यहाँ पे हो गए 5 कार्बन। अब सबके पास हाइड्रोजन जितने जितने हैं सबको दिखा दो, सिंगल बॉन्डिंग से सबको जोड़ दो भी, सिंगल बॉन्डिंग से सबको जोड़ दिया, जितने हाइड्रोजन है सब दिखा दो। इस वाले कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, 3 दिखा दिया, इसके पास कितने हैं 2 है, 2 दिखा दिए, इसके पास कितने हैं बेटा, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो अभी तो नहीं है, लेकिन फिलहाल समझो यहाँ पे इसके पास जितने हैं सबको दिखा दो, यहाँ पर भी 2 है, इसको दिखा दो, ठीक। अब यहाँ पर देखो कोई भी कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास क्या है ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से दिखाया जाता है, इस प्रकार से ये आप दिखा सकते हैं। इसी प्रकार से इसको भी बनाया जाता है, सभी कार्बन को अलग करो, देखो यहाँ पे कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, 1 2 3 3 यहाँ 6 1 7, इस तरीके से फैला कर इसको दिखा सकते हो। अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं बेटा, हमारा अगला जो टॉपिक आता है वो आता है कार्बनिक यौगिकों का, कार्बनिक यौगिकों का, यौगिकों का वर्गीकरण,
ठीक, जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं हम लोग उनका वर्गीकरण करेंगे। ये वर्गीकरण करने के बाद ही हम लोग इनका आईपीएससी नाम देखेंगे। अब ये सारी चीजें देखो, कुछ चीजें आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा है, हालांकि वहां पे आपको आता नहीं होगा इस समय, लेकिन हाँ, ऐसी बात नहीं, सबको नहीं आ रहा होगा, अच्छी बात है, पढ़ा करिए। अब यहाँ पे कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण करेंगे तो सबसे पहले किसके आधार पे हम लोग करेंगे बेटा? यहाँ पर संरचनाओं के आधार पर। किसके आधार पे करेंगे बेटा? संरचनाओं के आधार पर। संरचनाओं के आधार पर, ठीक, संरचना के आधार पर हम लोग इसका वर्गीकरण करेंगे। अब यहाँ पर देखो, संरचना के आधार पर मैं इसकी बात करूं कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड है। कौन बेटा? कार्बनिक यौगिक, ठीक है। कार्बनिक यौगिक 2 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड होता है। एक होता है बेटा यहाँ पे, पहला जो आता है वो होता है अचक्रीय, ठीक, अचक्रीय, या फिर आप बोल सकते हो खुला श्रृंखला या खुली श्रृंखला। क्लास 10th में कुछ याद आ रहा है? इस प्रकार से हम पढ़ाए थे, खुली श्रृंखला। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये होता है बेटा चक्रीय, मतलब क्लोज्ड, ठीक है, चक्रीय, बंद, आप इसको बंद श्रृंखला भी बोल सकते हो, ठीक, बंद श्रृंखला इसको भी बोला जाता है। यहाँ पर आप इसको बोल सकते हो बेटा, यौगिक कर लेना, आप लगा लेना, ठीक है, अचक्रीय खुली श्रृंखला वाला यौगिक आप लगा सकते हो। इसको बोला जाता है ए साइक्लिक। ए साइक्लिक का मतलब इसमें कोई भी साइकिल नहीं होगा और ये ओपेन होगा। क्या होगा बेटा? ओपेन चैन स्ट्रक्चर होगा, सॉरी कंपाउंड होगा, ठीक है, ओपेन चैन कंपाउंड होगा। और इसकी मैं बात करूं तो ये साइक्लिक होगा। कैसा होगा बेटा? साइक्लिक, ठीक है, ये साइकिल के फॉर्म में रहेगा, साइक्लिक, और ये क्या होगा? क्लोज्ड होगा, क्लोज्ड चैन कंपाउंड, ये इस प्रकार से होंगे। अब यहाँ पर खुली श्रृंखला का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में ऐसे 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 ओपन चैन बनता जाएगा। इसमें कोई भी ऐसा, कोई भी बेंजीन जैसा या कोई भी पेंटागोनल, ट्राइगोनल, कुछ भी इसमें नहीं बनेगा। इसमें सब सीधे सीधे चैन में होंगे, स्ट्रेट, मतलब इसमें आने वाले सभी क्या होंगे बेटा? सीधी एवं शाखित होंगे। इसमें आने वाले जो होंगे, यहाँ पे सुन लो बस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लिखने की, बस चीजों को सुन लो, तुम अपने खुद से नोट कर लेना। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या होंगे बेटा? सीधी रेखाओं में चलेंगे और शाखित होंगे। क्या होंगे? सीधी रेखाओं में आपको दिखाई देंगे और ये शाखित, मतलब इसमें ब्रांचिंग हो जाएगा। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो जैसे एग्जाम्पल की हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर जैसे देखो C2H6 की हम लोग बात करते हैं, इसको ओपन बनाते हैं कि नहीं, और इसमें ब्रांचिंग भी आप कर सकते हो, ये इस प्रकार से होता है। उम्मीद करते हैं बेटा इसको आप समझ रहे होगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चीज को और डेप्थ में इसको और बेहतर तरीके से समझाएंगे। उम्मीद करते हैं बेटा आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।